अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर बेरोजगारी की क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, हमारा जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी धीमा है। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी लो। देखो बेटे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, काफ़ी कम है। स्लो ग्रोथ रेट फेल्स टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द राइजिंग लेबर फोर्स। देखो बेटे हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, इसका मतलब जीडीपी कम है। अगर जीडीपी कम है, आउटपुट कम है, तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। तो बेटे इसके कारण बेसिकली जब हमारे देश में ग्रोथ रेट कम है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली इंक्रीज नहीं हो रही हैं, सभी लेबर फोर्स को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। साइज ऑफ लेबर फोर्स इज मच मोर देन द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारे देश में जो लेबर फोर्स का जो साइज़ है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा है, किससे, अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से, रोजगार के अवसरों से। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो बेटे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, देखो बेटे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट लगा लीजिए, पॉवर्टी लगा लीजिए, और भी बेटा ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका मेन रीज़न ही क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हैज़ बीन ए ग्रेव प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत के अंदर जो बढ़ती हुई समस्या है, किस चीज़ की समस्या बच्चों, पॉपुलेशन की, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही हमारे देश में क्या होती है, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। डिस्पाइट द कंप्लीशन ऑफ 5-year प्लान्स द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ कंटिन्यूज टू स्केल्ड अप। देखो बेटे 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग बना चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि बेटा आप सबको पता है पॉपुलेशन के बढ़ने का अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है। डायरेक्ट कोरिलेशन कैसी है बच्चों, कि देखो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी स्पीडली इंक्रीज नहीं होती जितनी स्पीडली हमारे देश में बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो इसलिए बेटे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन। आप सबको पता है बेटे हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर एक डोमिनेट सेक्टर है जो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर इज अंडर डेवलप्ड इन इंडिया एंड सो ऑफर्स सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटे एग्रीकल्चर भारत जैसे अल्प विकसित देशों के अंदर कैसा और रोजगार प्रोवाइड करता है, मौसमी रोजगार प्रोवाइड करता है। नो डाउट इट इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री एंड लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। देखो बेटे इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, हमारे देश का प्राथमिक रोजगार है का सोर्स है। और नो डाउट बहुत सारी जो पॉपुलेशन है अबव 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। बट इट्स सीजनल करेक्टर डज नॉट प्रोवाइड स्टेबल जॉब टू द फार्मर्स थ्रू आउट द ईयर। लेकिन इसकी जो विशेषता है कि मौसमी रोजगार प्रोवाइड करता है, पूरे साल रोजगार प्रोवाइड नहीं करता। तो बेटे इसके कारण भी किसानों को स्टेबल जॉब अवेलेबल नहीं होती हैं। फार्मर रिमेन आइडल फॉर 3 to 4 months इन अ ईयर। किसानों को लगभग 3 से 4 महीने तक बेरोजगार रहना पड़ता है। द साइज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड is estimated to be nearly 15% of total working population in agriculture। किसानों को ना चाहते हुए 3 से 4 महीने साल भर में क्या रहना पड़ता है, बेकार रहना पड़ता है। एंड द साइज ऑफ डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड इज एस्टिमेटेड। और हमारे देश में छिपी बेरोजगारी का जो परसेंट है बच्चों, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी क्या कर रही है, एग्रीकल्चर में वर्किंग करती है, उसका 15% ऐसे लोग हैं बेटे जो क्या है, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। और डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट किसके कारण है बच्चों, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिकली फुल टाइम तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखो बेटे हमारे देश में सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ प्लानिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ कंटिन्यूज टू बी स्कैंट कवरिंग ओनली अबाउट 44% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। देखो बेटे इतने दशकों से प्लानिंग करने के बाद हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एरिया है वो कितना परसेंट कवर होता है, 44%। कितना कवर कर पाए हैं, 44%। फॉर वांट टू इरिगेशन
मोनोक्रॉपिंग बिकम्स कंपल्शन, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, सिंचाई सुविधाएं नहीं है, इसलिए एक ही तरह की फसल उगाना कहीं ना कहीं हमारे लिए मजबूरी बन गया है। इन द अब्सेंस ऑफ मल्टी क्रॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन लिमिटेड, कहीं ना कहीं बेटे हमारे पास मल्टी क्रॉपिंग हम लोग नहीं कर पा रहे, तरह तरह की फसलें नहीं उगा पाते, इसलिए बेटा हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या रहती हैं, काफ़ी लिमिटेड रहती है। अगर मल्टी क्रॉपिंग होगी तो नो डाउट किसान को पूरे समय काम मिलेगा, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए किसान को बेसिकली क्या करना पड़ता है, सिंगल क्रॉपिंग या फिर मोनो क्रॉपिंग, उसके लिए कहीं ना कहीं कंपल्शन बन जाता है। नेक्स्ट वन, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रथा। इट इनकरेजेस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं ये क्या करता है, छिपी हुई बेरोजगारी को प्रोत्साहित करता है। इन जॉइंट फैमिलीज देयर इज अ हाई टेंडेंसी टू सर्वाइव ऑन जॉइंट इनकम विदाउट वर्क। देखो बेटे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि जो परिवार में हर एक व्यक्ति है जो बेसिकली चाहे वो बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, फैमिली इनकम के भरोसे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड रहेगा, फैमिली इनकम पर डिपेंड रहेगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम बेटे पर्टिकुलरली कहाँ होता है, अर्बन एरियाज के अंदर बहुत रेयर होता है और रूरल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हैंस ए हाई डिग्री ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस एरिया, इसलिए बच्चों रूरल सेक्टर के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि बेटे जो बेरोजगार व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो अपनी इनकम के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए अपनी फैमिली इनकम पर डिपेंड करता है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम कहाँ होता है बच्चों, रूरल सेक्टर में होता है। तो नो डाउट बेटे इसलिए हमारे रूरल सेक्टर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। डीके ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, डीके होता है खत्म हो जाना। डीके ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइन हैज़ गिवन ए बिग ब्लो टू द पोटेंशियल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर छोटे और कुटीर उद्योगों का पतन किस समय हुआ था, ब्रिटिश राज्य के समय। कहीं ना कहीं छोटे और लघु उद्योगों का पतन होने से हमारे देश में स्वयं रोजगार के अवसरों को भी क्या लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा है। इमरजेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इन प्लेस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज फेल्ड टू यील्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। देखो बेटे हमारे देश में बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरी तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है इंडिपेंडेंस के बाद। तो बेटा इसलिए हमारे देश में रोजगार भी क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि बेटे आप सबने पढ़ा है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं कहीं ना कहीं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर मैनुअल पावर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेटे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होने के कारण लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो इसलिए हमारे देश में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डीके होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम हो गई हैं एंड दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों ही बहुत कम है। देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड इवन द स्कार्स कैपिटल हैज़ नॉट ऑप्टिमली यूज्ड टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेटे हमारे देश में कैपिटल बहुत ही कम है और कैपिटल के कम होने के कारण नो डाउट हमारे देश में एक तो कैपिटल कम है और दूसरा कारण क्या है बच्चों, कैपिटल का जो यूज़ है वो ऑप्टिमम तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। बल्क ऑफ कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वेयर इज हाई कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। देखो बेटे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बुल्क ऑफ कैपिटल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल है वो हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कर रहे हैं, और जहाँ पर बेसिकली लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल रिमेन सिग्निफिकेंटली लो। तो इसलिए बेटे लेबर को कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसलिए बच्चों कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होने के कारण लेबर को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी कम मिलती हैं। इस कारण भी बच्चों हमारे देश में बेरोजगारी बनी रहती है। नेक्स्ट वन, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ ए लेबर। मोबिलिटी क्या होता है, गतिशीलता, जॉब की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया इज़ वेरी लो। भारत के अंदर बेटे अगर हम बात करते हैं श्रम की जो गतिशीलता है वो बहुत ही कम है। ओइंग टू ए वैरायटी ऑफ फैमिली एज वेल एज सोशल कंसंट्रेंट्स। अगर हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ फैमिली की तो बेटा सोशल कंसंट्रेंट्स के कारण डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ हैं, सबकी अलग अलग सोच है बच्चों। सोशल कंसंट्रेंट्स क्या होता है, सामाजिक प्रतिबंध। पीपल आर विलिंग टू मूव फार ऑफ प्लेसेस इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल देयर। लोग बेटे अपने घरों से दूर जाकर काम करना पसंद नहीं करते, जबकि उनको दूर जगह पर, दूर स्थानों पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं।
फैक्टर्स लाइक डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, अगर हम बातें करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है, तरह तरह की भाषाएं, रिलीजियन, कस्टम्स, ये कहीं ना कहीं मेजर हिंड्रेंस का मतलब क्या है, समस्याएं हैं जिसके कारण एक लेबर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के बावजूद भी दूसरी डिस्टेंट प्लेसेस पर जाकर काम करना पसंद नहीं करता है। लेसर द मोबिलिटी एंड ग्रेटर द अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मोबिलिटी क्या है बच्चों कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। एंड ब्रीफली वेयर लो इकोनॉमिक ग्रोथ कम है बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए बेटा जॉब ऑफ डिमांड्स तो जॉब की ज़्यादा है, नो डाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, कम रहती हैं। कॉन्सिक्वेंटली द गल्फ बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर इज टेंडिंग टू बी वेरी लार्ज, इसलिए बच्चों अगर हम बात करें लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज एज्यूमिंग monstrous proportions and is an emerging threat to the social harmony in the country। तो बेटे कहने का मतलब क्या है, जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं मॉन्स्टर्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने दानवीय रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अपने बेसिकली एक्सप्लोजन लेवल से बढ़ रही है, और नो डाउट बेटे इसके कारण हमारे देश की सामाजिक सामंजस्य को खतरा पैदा होता है। बेटे बहुत ईजी टॉपिक, और ये बात तो बेटे आप लोग बेसिकली 10th की सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं, अगर आप इसको सुन भी लेते हैं ना, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।